फेस आप। तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एंगेज किया है। तो ये इंडिया के ही रहने वाले हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि ये इनकी प्रोफाइल के बारे में, इनके लिए फर्दर कौन कौन सी कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले भाईजान, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले जो आम क्वेश्चन जनता से पूछा जाता है, आपसे भी वही क्वेश्चन है कि क्राउन के बारे में, जहाँ हमारी कंपनी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब पे आई थिंक 2021 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो 21। 2021 में मैंने आपकी वेरी ट्वेंटी गुड। वन में मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। मैं बांग्लादेश के लिए तब कर रहा था, मेडिसिन इन बांग्लादेश के लिए तब मैं देख रहा था, तो आपकी एक वीडियो आई थी। और हम्म। आपकी वीडियो से मैं इन्फ्लुएंस इसलिए हुआ था क्योंकि आपके वीडियो में आप पहले कंसल्टेंट थे सर, जो ऐसा कह रहे थे कि हम बांग्लादेश की सर्विस फी जो है वो चार्ज नहीं करते, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो 10% ऑलरेडी प्रोवाइड करती हैं। ये हम्म। चीज कोई भी कंसल्टेंट कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आज तक किसी कंसल्टेंट को बोलते हुए नहीं सुना था। एंड ठीक। सेकेंडली सर, अभी एनएमसी की गाइडलाइंस आई भी नहीं थी। तब मुझे याद है कि आप तब बोलते थे कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो मेक श्योर कि वो कंट्री आपको लाइसेंस प्रोवाइड करे। मुझे तो नहीं लगता तब कोई कंसल्टेंट लाइसेंस की बात भी करता था, क्योंकि तब ये बात उठी भी नहीं थी अभी। बहुत अच्छा लगा सर। मैं प्रेज करता हूँ आपकी एजुकेशन की और आपके स्किल की। हर एक बच्चा, अगर हर एक पेरेंट्स आप जैसा सोचेगा, तो वो कभी भी किसी भी चीज का नुकसान नहीं उठाएगा। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम से मिनिमम पैसा लगाकर फॉरेन कंट्रीज में पहुंच सकता है। तो आई एम प्रेजिंग इट। और इवन मैं आपसे और अनदर कंसल्टेंटों से भी ये कहता हूँ, देखो क्लाइंट ने तो जाना है, उसने बेचारे ने फीस देनी है। आप जो भी जी फीस सर। कहेंगे, व्हाट्स एवर, ही इज रेडी टू पे। आपने मुझे भी इस डिस्कशन की भी फीस दी है। तो एटलीस्ट उसको टेल द ट्रूथ कि दिस इज द सिचुएशंस इन फॉरेन कंट्रीज, दीज आर द रिक्वायरमेंट, इफ यू आर इंटरेस्टेड वी विल डेफिनेटली हेल्प, दिस इज माई फीस। अगर एग्री करता तो देखा, अगर हम कुछ झूठ बोलने वाली चीज भी नहीं होती, उसमें भी हम झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो एनी हो, अभी हम आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी आएंगे। मैंने आपकी प्रोफाइल सारी चेक कर ली है। 2025 में आप बीएससी बॉटनी कंप्लीट कर लेंगे। जी सर। आई थिंक सो। आपका जो जीपीए आपने बताया है, वो मोर देन 75% से ज्यादा रहेगा, परसेंटेज। जी सर। ठीक है। तो अभी आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में नहीं बताया कि आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइदर आइल्स, पीटी, कोई सैट, कोई जीआरई, कोई जीमैट देना चाहते हैं इस एग्जाम को भी? सर मैं देने के लिए रेडी हूँ, बट ठीक। मैं अभी ये मैंने अभी तक नहीं दिया क्योंकि मेरा फोकस उस पर नहीं था। लेकिन सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो आई नो कि तो मैं लिटरली अच्छी साढ़े होगी। सात। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आपकी सिलेक्शन ऑफ कंट्री कौन सी है, वेयर यू वांट टू गो? सर सबसे पहले ना मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, मेरा काउंसलिंग से रिलेटेड, कि मैंने पहले भी मेडिसिन का जो है मैंने आईमैट दिया हुआ है। इस साल भी दिया है? तो इस साल नहीं दिया सर। इस साल फिर क्यों नहीं दिया था? पहले दिया था है? 22 में दिया था सर मैंने। हम्म। मेरा बहुत कम पॉइंट से रह गया था, तो तो तब अच्छा, तक मैंने सेल्फ। एक चीज जरूर बताना, पैसे कितने के वेस्ट किए? सच सच बताइए ये। सर मैंने सिर्फ सिर्फ एग्जाम फी की थी, और मैंने एग्जाम फी 14 या 14,000, 15,000 अराउंड इतना हुआ था। और हाँ। उसके बाद मेरा जो है डीओवी का, क्योंकि जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो डीओवी मांग रही थी, तो मैंने डीओवी खुद से कराई थी। आपकी वीडियोस देख देख के, ये भी मैं बोलूंगा, अच्छा अच्छा। बताया था कहाँ स्टडी हम्म। कराना है, कहाँ से, आपकी वीडियोस देख देख के। हम्म। तो फिर मैंने वो खुद से अप्लाई की थी सर। डीओवी मेरा हो गया था, उसका खर्चा आया था अराउंड 900। और अपोस्टाइल भी मैंने सब खुद से करवाया था, तो मेरा ज्यादा अराउंड आप लगा लीजिए 20,000 पड़ा था, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन वगैरह लेके। तो देखो कितने पैसे आपने बचाए हैं। अच्छा, अपने दिल से बताइए, अपने जी मतलब, क्या लोगों को इसके ऊपर मतलब पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टाइम सर, मैटर। मैं एक बात बोलूंगा अपनी तरफ से। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बहुत लोग ऐसा होते हैं ना सर, बहुत कंसल्टेंट मैंने देखे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं और भी कंसल्टेंट से बात करता था इस चीज के रिलेटेड। और जब मुझे डीओवी करानी थी, तो एक कंसल्टेंट को मैंने बोला था, उसने कहा था हाँ हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद आपको पता है सर, वो कॉल करते रहते हैं उसके बाद। तो उनका बाद में कॉल है। हमारे हमारे ऑफिस में आपने कॉल कर दी, फोन नहीं करेंगे, बॉदर नहीं करते कि कॉल करो, क्लाइंट को बुलाओ, इसने फोन किया है या फलाना। और हम ये चाहते नहीं हैं नहीं कि सर, आपका हाँ, सारा हम स्टाफ अच्छा है सर। हाँ, मैं पता क्या, मैं ये चाहता हूँ कि पता दूसरी चीज क्या है, आई एम नॉट द गॉड।
मैं भगवान नहीं हूं। आई कुड नॉट प्रोवाइड 100% टू एनी पर्सन, आई कुड नॉट सेटिस्फाई द 100 क्लाइंट सर। 5 फिगर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन कभी भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट। जहां मेरा स्टाफ है उसकी भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट्स टू मेक द मनी बाई टेलिंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन और उसको मोटिवेट करें। तो ये हमारी इंटेंशंस पहले रहती है। पैसा जरूर लेते हैं, दिस इज नॉट लाइक वी आर डूइंग द फ्री सर्विसेज, बट हम कोशिश ये करते हैं कि वी विल टेक द मनी फॉर द रिजल्ट्स, नॉट जस्ट फॉर अप्लाइंग द एडमिशंस या वीजा अप्लाई कर दिया जी मैं उसका पैसा ले लूं। उसके हमने बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस जरूर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्री में वो भी करते हैं, बट हमारी जो मैक्सिमम 80 से 90% फीस है व्हेन वी विल प्रोवाइड द वीजा, दैट टाइम वी आर टेकिंग एनी हो। तो अभी ये बताइए फैक्ट कि क्या बच्चे को जी इसमें इन्वेस्टमेंट है, इतने पैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए? आई एम एट एग्जाम, यू आर द एक्सपीरियंस स्टूडेंट। जी, मैं सर दो बातें कहूंगा। एक, अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है, बहुत सारे बच्चे इस चीज में करते हैं, स्कॉलरशिप के बेसिस पे जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी एक तो पता नहीं होता है। दूसरा, हम्म उनको बताया जाता है कि आईएमएट एग्जाम बहुत आसान है, आप हम्म क्रैक कर लोगे जैसे तैसे, हम्म बहुत बताया जाता है, नीट की तरह ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, और हम्म आप बस ऐसे कर लो, थोड़ा बहुत सिलेबस कर लो और हो जाएगा। वहां जाके जब पता चलता है टाइम प्रेशर कितना है, हाँ मतलब 100 मिनट्स में आपको इतने 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि आपको मतलब, अगर आपका 2 साल का अच्छे से ढंग से प्रिपरेशन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि, बहुत मुश्किल है सर हाँ यहाँ के 12th के लेवल के बाद, क्योंकि यहाँ हमें उतना कंसेप्चुअल पढ़ाया नहीं जाता और हम्म। एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाया नहीं जाता जहाँ जितना वो तो पूछते हैं। आपको पता है जस्ट फॉर मेकिंग द रजिस्ट्रेशन इन आई मेट, जहाँ आपके डीओबी प्रिपेयर कर दी, जहाँ आपका आई गवर्नमेंट आई कर नो दिया। सर, मैं आपको नहीं वही तो बता लोग रहा था कि लोग पता कितने पैसे ले लेते हैं इतने पार्ट का? कितने पैसे ले लेते सर हैं? 2.5 2.5 लाख, हाँ देखो, 2.5 लाख तीन 2.5 लाख रुपया ये बता रहा है। जो आपने 20,000 में खुद किया है आपने 20,000 लगाकर, जो आपने गवर्नमेंट फीसिस। और इवन मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनसे 5-5 लाख रुपया जस्ट फॉर अपेयरिंग इन द आईमेट एग्जाम का ले लिया बच्चों से। 5-5 लाख। मैं हैरान हूं उन बच्चों का। और हम सिर्फ 15 to 20,000 वी आर चार्जिंग। 15 to 20,000। हाँ और सर बच्चे आप बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं, बैकअप भी रियलिटी साथ बता में, के बैकअप ऑप्शन। बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं कि कल आपका नहीं होता। पहले तो मैं उनको बताता हूं कि इसमें जस्ट यू आर ट्राइंग, इसमें 0% चांसेस हैं। साथ में बैकअप लेकर चलेंगे तो देन इट विल बी गुड फॉर यू। अदरवाइज इसमें टाइम और मनी वेस्ट ना करें। चलो अभी हम अपने पॉइंट पे आते हैं, आगे पूछिए अभी हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरा ये पॉइंट है, मैं सबसे पहले इस चीज में आपसे काउंसलिंग चाहता हूँ कि क्या मेरा जो बैचलर डिग्री है वो करने के बाद मेरा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन लिस्ट देख रहा था सर, हर एक यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअली मैंने देखी, 10-10 15-15, किसी में 40 सीटें हैं, तो हर कोई जो भी मतलब 2000 से पहले पहले के डीओबी वाले सारे हैं, तो मतलब ओल्ड स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक ट्रेंड है कि ओल्ड स्टूडेंट्स मतलब जनरली लोग 25 26 में मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और सर मैं बॉटनी में खुद को उतना मतलब मैं बॉटनी में करियर परस्यू करना नहीं चाहता, मैं सोच रहा था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में आगे जाकर या फिर एग्रीकल्चर में, क्योंकि सर मैं करियर प्रोस्पेक्ट से भी देखूं तो मुझे लगता है इन प्लांट साइंसेज में जो है थोड़ा करियर स्कोप कम है एज कम्पेयर टू जो अदर सेक्टर्स हैं, लाइक बायोटेक हो गया, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, ईवीएस हो गया। और ईवीएस और एग्रीकल्चर में मेरा थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है सर, तो मैं आपसे यही काउंसलिंग चाहता हूँ कि आपको लगता है मुझे देना, कंसे अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैं जो है मेडिसिन क्लियर कर लेता हूँ, आईमैट एग्जाम मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? क्योंकि सर इसमें भी मेरे को मास्टर्स 2 साल, क्योंकि आपको पता है कुछ कंट्रीज 4 साल की मास्टर्स, 4 साल की बैचलर मांगती हैं, उसके बाद 2 साल का मेरा मास्टर हो गया, उसके बाद पीएचडी में मिनिमम 5 to 6 years, और फिर भी आपका जॉब गारंटी नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप ये देखते हैं कि अगर आप मेडिसिन अगले साल क्वालिफाई मैं कर लेता हूँ, उसके बाद अगले साल अगर मैं चले जाता हूँ विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, वीजा के एंड एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे पता है सर अब एग्जाम का टेम्परेमेंट, आई कैन स्टडी फॉर दैट। तो बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं क्रैक कर लेता हूँ, मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, मास्टर्स ऐसे फील्ड्स में करना या मेडिसिन परस्यू करना? देखो अभी आपने 3 साल भी सेक्रीफाइस किए। देखो मेडिसिन को तो आप उसके साथ मास्टर के साथ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कर लिया, जब बॉटनी से रिलेटेड कर लिया, जहाँ आपने एग्रीकल्चर से कर लिया, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो उसके अंदर मेडिसिन में कैरियर है। ये है कि आपके टाइम अभी जो 3 साल सेक्रीफाइस किए हैं, मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज आपको फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होने के बाद अगर वो आपके डॉक्यूमेंटों को अवेलुएट करती हैं, जो आपने बोटनी में बीएससी की हुई है, मे बी सम क्रेडिट्स वो आपको एलोकेट कर सकती हैं।
कि वो कहेंगे कि हम आपको थर्ड सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में ले सकते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। एमबीबीएस की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, एमबीबीएस की आई एम टेलिंग। तो एमबीबीएस को ओके। मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एमबीबीएस में ज्यादा स्कोप है और पैसा भी ज्यादा है। लेकिन अभी आप लेकिन क्वेश्चन वो आता कि इटली, वो इम्पॉसिबल मैं वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना मैं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है। उसके ऊपर आप कहें मैं एनर्जी वेस्ट करूं, मैं क्रैक कर लूंगा, मैं फलाना कर लूंगा, मुझे मालूम है, मैंने तो स्ट्रीम से स्ट्रीम सिचुएशंस देखी हुई है। अगर आपका मिल सर जाता इन हो केस, लक, हाँ लक लेगी, फिर तो मैं कहूंगा कि गो फॉर दैट एमबीबीएस इंस्टेड ऑफ फिर मास्टर डिग्री। तो सर मैं फिर वही करता हूँ जो आप कहते हैं, मैं एग्जाम के लिए अपेयर करता हूँ इस साल, प्रॉपरली प्रिपेयर करके अभी से स्टार्ट करता हूँ, और साथ में बैकअप रख लेता हूँ ठीक तीन है। चार कंट्रीज का। वो कंट्रीज मुझे पता है सर, वो थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन वही मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि वो तीन चार कंट्रीज बैकअप के मुझे लिए कौन। कौन सी कंट्रीज आपने रखी फिर? जी, सबसे पहले मैंने ये रखा है, देखिए अब इटली ने भी सर, आई थिंक मैं उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक कर रहा था इक्कीस सापियंजा की, चार एकेडमी। साल का उन्होंने भी बैक कर हाँ हाँ, कर चार दिया साल है का उनको। जर्मन, हाँ मतलब। बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, तो मैं एक जर्मनी रख रहा था। तो जर्मनी में भी 4 साल का है, उसका भी डिस्प्यूट पड़ा हुआ है ड्यू टू एपीएस आने के कारण, है ना। बिफोर एपीएस आपके वाले बच्चों को हमने एडमिशन्स वहां पर दिलवाया है मास्टर में भी, बट एपीएस आने के कारण मेरे जो बीसीए वाले स्टूडेंट्स थे, जो बीसीए जिन्होंने जी बीएससी आईटी से की हुई थी 3 3 साल की, एपीएस आने के जी। बाद वो अभी मास्टर में एडमिशन नहीं ले पा रहे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। अभी आपके केस में भी वो केस हो सकता है, बट बिफोर एपीएस मैंने आपके केसेस को वहां पर जर्मनी यूनिवर्सिटीज में मास्टर में एडमिशन दिलवाई है, क्योंकि दिस इज अ ओनर डिग्री। आपने बोटनी पढ़ा हुआ है, इसमें सारा का सारा मिलता है। लेकिन अभी एपीएस के ऊपर है, डिपेंड है, एपीएस अप्लाई करने के बाद जो उसका वो डिसीजंस देते हैं, उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ, एडमिशन मिलता है नहीं मिलता, उसको 50-50 लेकर चलना है। लेकिन जर्मनी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन वहां पर ट्राई करनी है तो 18,000 रुपये एपीएस का खर्चना पड़ेगा। उसके बाद पता नहीं है वो आपको एडमिशन देते हैं या नहीं देते हैं, 3 साल का सर चक्कर है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, शायद मैंने बताई नहीं होगी आपसे ये बात। जो मेरी डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2022 जब मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद हम्म। जो है एनईपी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मैं 4 साल की डिग्री यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक अगर, है। हाँ, अगर एग्जाम नहीं मिलता है तो मैं 4 साल की डिग्री यहाँ मैं पे भी कर फिर सकता कहूंगा हूँ, कि एज अपोज टू। फिर आपने इधर उधर नहीं देखना है, तो जस्ट फॉर गो फॉर जर्मनी। अगर 4 साल की डिग्री के ओके। बाद गो फॉर जर्मनी। ओके। और सर ऑस्ट्रिया, वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज 4 साल की मांग, वहां पे बट वो पॉसिबिलिटी, प्रोफाइल इवेलुएट। वहां पर पॉसिबिलिटी है 80 से 90% की आपको 3 साल के बाद भी मिल जाए, क्योंकि मैंने इस साल भी बीकॉम वाले बच्चों के वहां पे एडमिशन्स करवाए हैं, जिन्होंने जस्ट बीकॉम की हुई थी उनको मास्टर में एडमिशन्स मिले हैं वहां। ओके। एंड हाँ सर वहाँ पे आई थिंक ब्लॉक्ड अकाउंट का भी सिस्टम नहीं है, वहाँ पे फंड्स शो करने पड़ते हैं। हाँ, यू नीड टू शो ए सफिशिएंट फंड्स। आपके पास 20 लाख विद सोर्सेज हैं, आपके पिताजी यहाँ पर अच्छे काम कर रहे हैं, आईटीआरस हैं, रेगुलर इनकम आपके हम्म। अकाउंट में आ रही है, तो देन देयर इज नो एनी बिग चैलेंज फॉर वीजा आल्सो। ठीक। लास्ट ईयर। हो गया। और सर मेरी इटली से दो क्वेरीज थी, हम्म। दो क्वेरीज। हम्म। पहली जो है मेरी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंटेशन की है, मैं पूछ लूँ? आप पूछिए सर। जी। तो पहली क्वेरी जो मेरी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, सर मेजोरिटी जो वहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो आपको भी पता होगा, वो कैसे किस बेसिस पे एवेल्युएट किस करते बेसिस पे हैं? देते ईजे हैं? वैल्यू के बेसिस पे। और हाँ हाँ, और बिल्कुल। उसके लिए आपको शो करना पड़ता है, इंडिया में जिसे कहते हैं EWS, आपको हाँ, अपना आप इकोनॉमी के लिए वीकर। इकोनॉमिकल वीकर वीकर सेक्शंस, जैसे सर वो चीजें थोड़ी बहुत ही मैं अभी चैनल पे तो नहीं बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं। आई विल गाइड इट कि क्या करना है। मैं दैट बस, हाँ, मैं ये इज। पूछ रहा था कि आप करा देंगे अपने लेवल पे, क्योंकि जब मैं अपने लेवल पे अप्लाई कर रहा था सर, मेरे स्टेट से मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी इस बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से कोई ऐसे टेस्ट नहीं करेगा। नहीं करता है। तो अभी उसके ऊपर वी कैन डिस्कस लेटर ऑन कि क्या हो पाएगा आपके केस में सर। आप आप कर देंगे सर, हैंडल मतलब करेंगे अगर आप, करेंगे उसको हैंडल। ठीक है, एक चीज। हाँ। दूसरी चीज सर वीजा पे है। वीजा, जो इटली का जो वीजा है, उसका ऑब्वियसली वो तो सर, वो तो पता ही है कि वो लक है, कंसिडरिंग अब आगे का पता लेकिन नहीं। मैं एक न्यूज बता देता हूँ कि इस साल कंपेरेटिवली अगर मैं 6 साल का ग्राफ उठाकर देखता हूँ, अच्छे वीजास मिले, बेटर है। बेटर मिला इस साल का ग्राफ है।
अभी जो रिसेंट वो जो मुझे पता है सर। चलो बढ़िया है, आपको पता है तो। लेकिन 6 साल इन्होंने इतना गंद डाला, आप पूछो मत। मुझे पता है, और सर आप ही बताते थे, और कोई कंसल्टेंट मैंने नहीं देखा बताते हुए। हाँ, और सर मेरा ये था कि वीजा में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सबसे मेजर रिफ्यूजल्स तो मैंने अपने भी इसमें देखे, वो फंड्स फंड्स के के ऊपर। बेसिस पे था। फंड्स के, और आपने हाँ तो आईएलटीएस भी, आईएलटीएस जरूर करना है साथ में। वो मैं कर दूंगा सर। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मुझे उतना, बस मुझे आप ये बता दीजिए कि फंड्स में अगर दिक्कत आती है, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता सर कॉन्टिन्यूस, ऑब्वियसली सैलरीज है, बट मैं अब ऐसे आपको बता नहीं सकता ऐसे पब्लिकली, बट ऐसा मैं है कि ये हमारे कहूँ, थोड़ा आप ये बताइए कि फैमिली, आपके पिताजी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट में हैं? गवर्नमेंट में है सर, मदर भी गवर्नमेंट में है, दोनों तो देन वर्किंग है। और देन दोनों देन की अच्छी सैलरी है। देन देर इज नो एनी प्रॉब्लम। फिर भी अगर आपके फंड्स नहीं मैनेज होंगे तो उसके लिए आई विल गाइड यू कि क्या करना है अभी। यस सर। हाँ, बस बस ये है कि सर थोड़े खर्चे हो गए रिसेंट ईयर्स में, जिसकी वजह से फंड मैनेज मैं नहीं वही रहे, बहुत कहा कम कि रहे। दैट इज पॉसिबल इन योर केस सर। ओके। हाँ, और पूछिए। स्कॉलरशिप, और ये दो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये तो इटली का हो गया ठीक। हम्म। और मैं आपसे सर पूछ रहा था कि ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया में मेरे को पार्ट टाइम एज कंपेयर टू जर्मनी कितना मिलेगा, मतलब ठीक मिलेगा? वो गूगल में ढूंढिए, आपको गूगल में आपको पता चलेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, वहां पे ये वेजीज है, वहां पे ये वेजीज है। नहीं, वो आपके एक्सपीरियंस है सर, मुझे पता है गूगल में क्या मैं। एक्सपीरियंस है कि दोनों कंट्रीज का सेम ही वेजेस है, कोई इतना कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो जो मेरा ओके। एक्सपीरियंस है आज की डेट में, ऑस्ट्रिया में कम रश है, अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिल सकती है इंस्टेड ऑफ जर्मनी में। हाँ। ये है। यस। हम्म। ठीक है। और सर इन दो कंट्रीज को छोड़ के मैंने और पैरेलल कंट्रीज के ऑप्शंस रखे थे, ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ प्रोग्राम्स भी अभी नहीं देखे हैं, ये हाँ, चीज मैं बोलिए आपसे कौन पूछना से चाह रहा रखे, था। बोलिए बोलिए, ऑप्शन बोलिए। एक, जी जी सर, एक जापान और एक ब्राजील। जापान में MEXT स्कॉलरशिप, और एक ब्राजील, ब्राजील में डालिए, ब्राजीलियन। जापान में नहीं। जापान में बड़ा लफड़ा है यार, उसमें फंड्स का बहुत लफड़ा है, वो केसेस बहुत फेल्यूर हुए हैं। ब्राजील, अगर ठीक। आप इंटरेस्टेड है तो ब्राजील में आपके मैक्सिमम चांसेस हैं। ओके। ब्राजील में, लेकिन इट विल बी इन पुर्तगीज लैंग्वेज, और साथ में अगर हो सकता है, अगर आप रोमानिया के लिए भी इंटरेस्टेड है, वी आर आल्सो टेलिंग कि पुट द एप्लीकेशन पैरेलल इन रोमानिया फॉर स्कॉलरशिप इंटायर स्टडी फ्री। तो सर ब्राजील में इंग्लिश टॉट में नहीं होगा, जो हाँ ना, स्कॉलरशिप है वो ब्राजीलियन टॉट इंग्लिश प्रोग्राम से? इंग्लिश टॉट में आई कैन ट्राई इट, बहुत कंपटीशन है उसमें भी। मैं अभी आपको बता दूं कि मैं करा दूंगा, तो उसमें तो मिलेगा। जो मैंने बताया कि पुर्तगीज टॉट में तो पहले वो प्रिपरेटरी भी ओके। फ्री में करवाएंगे, मास्टर भी फ्री में करवाएंगे, अकोमोडेशन भी ऐसा तो फ्री है। रोमानिया में भी है सर, अरमानी में भी ऐसे ही। उनकी अपनी लैंग्वेज। हाँ हाँ। हाँ, मुझे। हम्म। ठीक है, तो सर इनका रहने देते हैं, मैं ऑस्ट्रिया और जर्मनी को लेके चलता हूँ। और ठीक। पहले मैं सर प्राइमरी फोकस जो है, मैंने आपको बता दिया, मैं इटली पे रखूंगा। इटली में रखा इन है। इन केस, जी, इन केस नहीं होता है, क्योंकि अब मेरे को दो जो मेजर मैंने कंसर्न ये थे। तीनों कंट्रीज में पैरेलल आपका प्रोसेस डाल देना है। ठीक है सर। ये नहीं है कि आई विल वेट कि हाँ आपने 1 साल वेस्ट करना, आप कहेंगे नहीं मैं यार, फिर मैं 1 साल वेस्ट कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आई विल पुट योर एप्लीकेशन सिमल्टेनियसली फॉर 3 कंट्रीज। अगर आप कहेंगे कि नहीं यार मैं 1 साल और वेट कर सकता हूँ, फिर मैं कहूंगा चलो फिर पहले इटली से ही स्टार्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं सर, पैरेलली, बट ये है कि प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ, अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं प्रोग्राम्स, आप जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में अगर आप मुझे सजेस्ट कर देंगे प्रोग्राम्स ठीक और है। यूनिवर्सिटी। ठीक है। ठीक है, मैं खुद भी सर देखता हूँ, लेकिन ऐसा है कि प्रोग्राम्स में ब्राउज कर रहा हूँ, मैंने काफी यूनिवर्सिटीज के, मैं आपको खुद के जितने भी मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं वो मैं आपको दे दूंगा, मैं 10 से 12। और मैंने सर, हाँ हाँ, एक चीज मैं भूल गया बताना, मैंने स्टाइपेडियम हंगेरिकम के लिए भी मैं सोच रहा हूँ अप्लाई करने का, वो मैं सेल्फ अप्लाई कर दूंगा, और उसके प्रोग्राम्स भी मैंने देखे हुए हैं। ठीक ठीक ठीक, वो इजी है, वो भी ठीक अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड है, ठीक, मतलब जाना फ्री में ही है सब जगह। ठीक है सर, हाँ वो फ्री स्टडी के ऑप्शन, इसलिए मैं सब जगह अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ सर मैं कहाँ से ये आता है। बहुत अच्छा है। मैं पेरेंट्स और बच्चों को इस वीडियो में भी बता दूं कि आज की डेट में फॉरेन में जाना है तो ऐसी मेहनत करें, फ्री में जाने की और इकोनॉमिकल स्टडीज में जाने की कोशिश करें। अदरवाइज वहां जाकर फीसें जनरेट नहीं हो पाएगी किसी भी स्टूडेंट्स की, किसी भी कंट्री के अंदर। जी, और सर मैं एक और चीज बता दे रहा था, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, मतलब कि इटली में जो है, स्पेशली MBBS में सोचते हैं स्कॉलरशिप है, फ्री स्टडी है, मतलब वो कंसल्टेंट ये बात नहीं बताते कि 1 साल के बाद जो है आपका मेरिट प्लस नीड बेस्ड होता है वो स्कॉलरशिप, तो है, आपको सर्टन क्रेडिट्स लाने पड़ते हैं लाने उसके पड़ेंगे। बेसिस पे। फेल हो जाएंगे, दे विल और डू सर यू टेक एनीथिंग।
हाँ, और एमबीबीएस में सर बहुत मुश्किल होते हैं क्रेडिट्स लाने, यहाँ लाने, बच्चे इंडिया में और अगर आप। इवन एमबीबीएस की भी अभी फीस है 3,000 4,000 यूरो कुछ यूनिवर्सिटीज में, यू कैन चेक इट, क्रॉस चेक। ऐसा नहीं है कि हाँ फ्री सर है। है, हाँ पाविया में है, सापियांजा में है। हाँ हाँ। मैं यूनिवर्सिटीज का भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं सर देखता रहता हूँ, मैंने बहुत जी टाइम जी, बढ़िया, स्पेंड किया था देखना इस पे। चाहिए सर, तभी फायदा होगा, अदरवाइज नुकसान है। जी, इसीलिए मैं सर अब मैं रीथिंक कर रहा था, तो मैं सर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, और मैंने इटालियन सीखना शुरू कर दिया है। उसको मैं सीख रहा हूँ अपने लिए। इटालियन के ऊपर टाइम वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है। अभी मैं आपको कहूँ उसके ऊपर टाइम वेस्ट करो, फलाना करो। आप एम्फेसाइज अपना आइल से करवाकर हमें दीजिए, और अपना आई मेट में देख लीजिए, अगर आपने करना है तो प्रिपरेशन। ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ब्रेक हो जाएगा एग्जाम। हाँ सर, क्योंकि There is, ये भी है कि there कंपटीशन। is no any priority if you have Italian language, you know the Italian, they will give some preference. This is not a options anywhere. और इवन सीखने के बाद कल कुछ ना हुआ तो आपका कितना टाइम वेस्ट है वो भी। हाँ सर, वो बात भी हाँ सही। तो हाँ, और सर अगर सीखनी है तो जर्मन सीखिए, कि दोनों कंट्री ऑस्ट्रिया और उसमें चलती है। मतलब मैं ये कहूंगा और वहाँ, भी सर। हाँ वहां पे प्लस पॉइंट है अगर आपके पास A1 सर्टिफिकेट है, दिस इज अ वेटेज इन योर प्रोफाइल आइदर फॉर एडमिशन और वीजा। और सर स्विट्जरलैंड और बेल्जियम की भी आई थिंक जर्मन है ऑफिशियल लैंग्वेज, बेल्जियम की हाँ, एक लैंग्वेज जो है ऑफिशियल फाइव जर्मन। और सिक्स कंट्रीज स्विट्जरलैंड। की, 5 और 6 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज यही है, जर्मन। जी सर। ठीक है सर, ये तो जो थे मेरे जो प्राइमरी डाउट्स थे वो तो आपने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो ठीक है सर। आपका अभी अगर आपने फर्दर स्टार्ट करना है तो मैं स्टाफ को बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर डालना है। कोई क्वेरी है तो स्टाफ से आप डिस्कस कर लीजिए, तो हम प्रोसेस कर देंगे आप। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा सर सर। आपसे बात करके। आप आपसे भी आपको बात वीडियोस करके। में देखा था। हाँ बहुत अच्छा है, और आप जैसे बच्चे हों तो आप अपने पेरेंट्स के कितने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो आपको, जो आपकी प्रोफाइल है 75 80 78 में जो चल रहा है, तो आप जैसे बच्चों को तो फ्री में ही ऑप्शंस ढूंढने चाहिए फॉरेन कंट्रीज में। तो चाइना में मिल सकता है फ्री, अगर इंटरेस्टेड इंग्लिश रोड में। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ सर, लेकिन मैं चाइना में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, साउथ कोरिया का अगर आप बता देते। वहां फ्री नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे जीके टाइपिंग करके कोई और वो स्कॉलरशिप है बच्चों का। परसेंटेज बहुत कम है सर, ये नहीं मिल पाएगा। 80 80 90 वालों को नहीं मिला, मेरे पास ऐसे बच्चे बेचारे घूम रहे हैं। जहां रश मिल बहुत सकता है। होगा सर वहाँ हाँ पे। मैंने आपको बता दिया कि जहां हो सकता है, यहाँ यहाँ हो सकता है। ठीक है सर। मैं अभी अब मेरे स्टाफ से कोऑर्डिनेशन रखे, फर्दर कोई भी क्वेरी है तो वो आपको आगे फर्दर हेल्प करे। ठीक है सर जी। ओके ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक यू। अच्छा लगा बात करके। बहुत थैंक यू सर, बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।